जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के एक और जोन के बारे में कि यहाँ पे क्या स्थिति है, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। जो मेरे पास डाटा है हम सिर्फ उसी पर बात कर रहे होंगे और उसके साथ साथ कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये जोन है हमारा आरआरबी अहमदाबाद। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था अहमदाबाद में कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं। देखिए, जो मेरे पास डाटा आया है, मेरे पास 37 बच्चों का डाटा आया कि 37 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं। इतने लोगों का डाटा मेरे पास भेजा गया है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डीवी मेडिकल था तो उन्होंने डाटा भेजा है। कुछ लोग डाटा नहीं भी भेजते, वो सोचते हैं हमें क्या मतलब है। लेकिन भाई, आपका सिलेक्शन हो गया है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है। दोनों लोगों को फायदा है, क्योंकि इस समय परेशान दोनों हैं, जबकि सबसे ज़्यादा परेशान वो है जिसका सिलेक्शन हो गया है कि मैं बाहर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। और आप खुद सोचिए, अगर आपके जोन में सीट खाली जा रही है, इसका मतलब है कि फिर तो आपका भी सिलेक्शन श्योर है। तो ये चीज़ें आपको भी पता चल जाएंगी। तो जिन भी बच्चों का डीवी मेडिकल हो चुका है, आप लोग जरूर कमेंट करना कि इतने तारीख को इतने बच्चे एब्सेंट थे, जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैंने तारीख और एब्सेंट दोनों चीज़ों को नोट किया हुआ है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना। अब उसके बाद और कितने लोग बढ़ सकते हैं। देखिए, इन बच्चों ने सिर्फ एब्सेंट का डाटा बताया है कि हाँ इतने बच्चे एब्सेंट हैं। इनको ये नहीं पता है कि अनफिट कितने लोग हुए हैं और कितने लोगों को डॉक्यूमेंट से बाहर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें इनको नहीं पता है। तो अभी ये बच्चा भी इस पे जुड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद वो अब ज्वाइन तो करेगा नहीं। डीवी मेडिकल सब देने जाते हैं कि फाइनल सिलेक्शन ले लेता हूँ, क्या पता ये वैकेंसी रुक जाए जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत सी स्टेट की वैकेंसी होती हैं, रोक दी जाती हैं, स्टे लग जाता है। इसलिए बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि चलो यार डीवी मेडिकल दे आते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा, जो पहले आएगी उसी को मैं ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये लोग डीवी मेडिकल देने तो जा रहे हैं, लेकिन बाद में ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कितना कम हो सकता है कट ऑफ। अगर मैं इस जोन की बात करूं, यहाँ पे 37 बच्चे तो मुझे मिले हैं। अभी कुछ ऐसे शिफ्ट भी हैं जहाँ पे बच्चों ने मुझे नहीं बताया है कि आज कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो ये भी जुड़ेंगे। तो ये तो मुझे पता है कि लगभग यहाँ पे 70 के आसपास तो बच्चा होगा ही होगा। इतना तो बच्चा होगा। जो अनफिट भी हुआ होगा वो भी जोड़ा जाएगा। इसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और आपकी ट्रेड भी मायने रखती है, ट्रेड के साथ साथ आपकी कैटेगरी भी मायने रखती है। आप देख लेना, कहीं कहीं जोन पर किसी कैटेगरी की या किसी ट्रेड की कट ऑफ 7 नंबर 8 नंबर भी कम होगी। जैसे बात करें अहमदाबाद में वेल्डर की, तो वेल्डर कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी कम हो सकती है। उसका भी रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम बच्चे थे वो चेन्नई मूव कर गए हैं। कुछ लिमिटेड बच्चे हैं जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ज़्यादा सीट भी नहीं थी। तो भाई, जब यहाँ पे सीट नहीं है तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो जबकि बच्चा तो दो ही मान लो लिया जाएगा, 2 सीट खाली है। लेकिन अगर इसका 50 नंबर है और इसका 40 नंबर है, अभी मान लो कितनी गई है कट ऑफ, 52 गई है। और अब अगर 2 बच्चे और लेने हैं वेल्डर के और इन दोनों बच्चों का चयन किया जाएगा तो कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 40। तो आपको लगेगा यार 12 नंबर कम हो गई। वो 12 नंबर नहीं कम हुई, लिया तो 2 ही बच्चों को गया है। बस यहाँ पे ये है कि चेन्नई की वजह से मैक्सिमम बच्चा चेन्नई वेल्डर चला गया था, वहाँ सबसे ज़्यादा सीट थी। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। अब बात करते हैं यूआर की, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यूआर को ही होने वाली है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके 0.5 के आसपास हैं तो आप अपनी उम्मीद लगाए रखें कि हाँ आपका चयन हो जाएगा। और ओबीसी में आपके अगर 1-2 नंबर कम है, 1 से 2 नंबर, तो भी आप उम्मीद लगा के रख सकते हैं। वहीं पे एससी की बात करें, यहाँ पे भी आप 2 से 3 नंबर पर अपनी उम्मीद लगा सकते हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पे भी आप 3 नंबर तक अपनी उम्मीद लगा लें। वहीं अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 नंबर तक अगर आपके आसपास कम है तो आपकी थोड़ी सी उम्मीद बनती है। देखिए, जिस हिसाब से मुझे डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे यूआर पे जिनका 1 नंबर तक भी कम होगा। तो भाई आप लोग भी चेक करते रहना, ऐसा ना करना कि मैंने कह दिया है तो भाई एकदम श्योर है। मैं भी अपने डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो आप लोगों ने डाटा भेजा है। वरना ये वीडियो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी देख रहे हैं, कम से कम 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अहमदाबाद के होंगे। आज समझ लीजिए 50 स्टूडेंट ने मुझे डाटा नहीं भेजा है। अगर 50 स्टूडेंट ने डाटा भेजा होता और हर जगह 1-1 2-2 भी एब्सेंट होते तो डाटा अच्छा खासा मिला होता। तो अभी भी आप डेट के साथ
डाटा भेज दें कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए थे। अगर आप सिर्फ अब्सेंट का ही बता देंगे ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी और भी जगह से बच्चे बाहर होने वाले हैं या फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, चीज़ें और बदलेंगी। और अगर कहीं एएलपी की वैकेंसी पहले हो जाती है ना तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये चीज़ें और ज़्यादा बदल जाएंगी, दुगने पे फर्क पड़ जाएगा इन चीज़ों पर। क्योंकि कॉमन बच्चा है, जिसने टेक्नीशियन निकाला है, अच्छी खासी तैयारी थी भाई, वो यहाँ पे भी फाइट करेगा, यहाँ पे भी उसका अच्छा खासा नंबर है, तो इसका फर्क और ज़्यादा पड़ेगा। अब उसके बाद आप किसी भी जोन से हों जिनका डीवी नहीं हुआ है, मान लीजिए आप बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई कहीं से भी हैं और आपका डीवी मेडिकल नहीं हुआ है और आपका सिलेक्शन कहीं और हो गया है, तो आप लोग डीवी मेडिकल स्किप कर दे, जिससे कि किसी और बच्चे का भला हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं तुरंत सेकेंड डीवी आ जाती है, और सेकेंड डीवी आ गई और सेकेंड डीवी जैसे ही आएगी तो भाई किसी एक बच्चे का भला हो जाए। क्योंकि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे कोई दिक्कत होगी, तो भाई आप बेफिक्र होके स्किप कर दे अगर आपको नहीं करना है। बाकी करना है तो भाई आपकी मर्जी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई प्रेशर नहीं है। बस मेरा काम था कहना कि आप लोग स्किप कर सकते हैं जिसका सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोग यूपी पुलिस में, जैसे बिहार टीचर की वैकेंसी, तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी क्लियर हुई हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं किसी बच्चे का भला हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिटेल। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद कौन से जोन का चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करना, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा, हर एक चीज़ नोट है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।